डाइवोर्स एक अंग्रेजी शब्द है और तलाक एक उर्दू शब्द। हमारी हिंदू संस्कृति में तलाक जैसे शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं है और तलाक जैसा शब्द बना ही नहीं है। अर्थात हमारा हिंदू धर्म शादियों को जोड़ने में विश्वास करता है, ना कि तोड़ने में। हिंदू धर्म में शादी को 7 जन्मों का अर्थात जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन माना गया है। परंतु यदि कोई पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना ही चाहते हैं तो उनके घर परिवार और सभी रिश्तेदार मिलकर आपस में बैठकर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात करने से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और सभी प्रकार की गलतफहमी को भी दूर किया जा सकता है। हमारे समाज में तलाक होने के कई सारे बड़े कारण हैं, परंतु उनमें से एक कारण दोनों लोगों में इनमेच्योरिटी की अधिकता का होना भी है। शादी जैसा बंधन बहुत पवित्र होता है और विश्वास पर टिका होता है। जब किसी मैरिड कपल के लाइफ में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा हो जाता है और यह किसी शादी को तोड़वाने का पर्याप्त कारण है। दोनों की फैमिली मेंबर्स का जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होना और जब किसी की शादीशुदा जिंदगी में तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होना भी शादी तोड़ने का मुख्य कारण माना जाता है। और ये मुख्य कारण भी है। जब लगातार कोई बाहरी व्यक्ति एक पार्टनर के कान भर रहा है, उसको भड़काया जा रहा है दूसरे पार्टनर के खिलाफ, तो वह व्यक्ति अपने दिल और दिमाग में उन नेगेटिव बातों की गांठ बांध लेता है, भले ही वह सब बातें झूठी ही क्यों ना हो। और अब शुरुआत होती है झगड़े की, और अब झगड़े से ही सिलसिला स्टार्ट होता है किसी शादी को टूटने के अंजाम तक पहुंचाने का। आइए हम इस बात को कुछ ऐसे भी समझते हैं। हमारा शरीर ऊर्जा का एक पिंड है और हमारे शरीर में 7 चक्र अवस्थित होते हैं, जिसमें लगातार ऊर्जा इन 7 चक्रों के माध्यम से होकर हमारे पूरे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। परंतु जब हम किसी नेगेटिव बात को लेकर अपने दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं या उसे अपने मन में गांठ बांध लेते हैं, तो एक प्रकार का ब्लॉकेज या अवरोध हमारे चक्रों में उत्पन्न हो जाता है। अर्थात एक पार्टनर द्वारा कही हुई बात की एनर्जी दूसरे पार्टनर के अंदर फ्लो नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उसने किसी बात को मन से लगाकर बैठ गया है। अब वह कुछ और सुनना ही नहीं चाहता है। भले ही वह ऊपर से शांति से चुपचाप सुन रहा है, परंतु वह अंदर से अपने पार्टनर की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता और दूसरे पार्टनर के द्वारा कही हुई बात की एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न उसके पास आती है और उसको ही बेचैन कर देती है। और इस तरह दोनों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों एक घर में या एक कमरे में एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते और झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। हम इस बात को उदाहरण से समझ लेते हैं। गीता और श्याम की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी कि अचानक से किसी कारणवश अब श्याम गीता को कोई भी बात या कोई भी प्लानिंग्स पहले की तरह नहीं शेयर करने लगा। उसने बहुत सारी बातें गीता से हाइड करना स्टार्ट कर दिया। गीता कोई भी बात श्याम से करती तो उसको शुरुआत में यह परिवर्तन समझ नहीं आया, परंतु धीरे धीरे कुछ दिन बीते। गीता श्याम से कोई बात करती तो गीता की कोई भी बात का असर श्याम को नहीं पड़ने लगा।
क्योंकि गीता की कही हुई बात की एनर्जी जैसे ही श्याम के अंदर प्रवेश करती तो गीता की ही एनर्जी उसको रिफ्लेक्ट या प्रतिकर्षित होकर उसके पास वापस आती है। अब एनर्जी श्याम की नेगेटिव बातों से, जिनको उसने अपने मन में गांठ बांध लिया है, से टकराने के बाद गीता की एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है और वापस आने के बाद गीता को प्रतिकर्षित ऊर्जा परेशान और बेचैन कर देती है। अब यह सिलसिला झगड़े में बदलने लगा। श्याम उसको कुछ भी बताने को या समझने को तैयार नहीं और अब यह रिश्ता आकर्षण की बजाय प्रतिकर्षण में बदल चुका था। अब दोनों एक ही घर में या एक ही कमरे में एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं। अब गीता की एनर्जी बार बार श्याम की एनर्जी से प्रतिकर्षित होती, उसको खुद उस आदमी से अलग होने का मन करने लगा, क्योंकि इस रिश्ते का आकर्षण खत्म हो चुका है। और इस प्रकार हमारे समाज में शादियां टूटने की कगार तक पहुंच रही हैं और टूट भी रही हैं। तलाक एक मानसिक विकृति ही है जो कि हमारे रिश्ते को लगातार खराब करता जा रहा है। अर्थात जब हमारी मानसिक ऊर्जा अच्छी होगी तभी हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। सर्वप्रथम हमें खुद की ऊर्जा ठीक करनी होगी, अपने अंदर के सभी ब्लॉकेज क्लियर करके, क्योंकि ऊर्जा को एक प्रवाह चाहिए, ना कि अवरोध। ऊर्जा का एक स्वाभाविक गुण है, वह जिस प्रकार की गुणधर्म वाली ऊर्जा से टकराती है वैसे ही गुणधर्म में बदल जाती है। अर्थात प्रेम दोगे तो ही प्रेम मिलेगा,